अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है जिसको भी मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया। अभी मैं इसको कट करूँगी। यहाँ पर पहले मैंने सोचा आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। यहाँ पर 4 टमाटर और 4 प्याज लिए हैं मैंने। यहाँ पर आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, 3 नींबू लिए हैं, सिर्फ नमक 2 चम्मच, आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च 14 चम्मच और सूखी मेथी ली है और सूखा पीसा हुआ यहाँ पर मैं धनिया इस्तेमाल करूँगी। चले आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने गोश्त के स्मॉल साइज़ क्यूब्स बना के इसको पकने रख दिए हैं। यहाँ पर वेट लगा दिया क्योंकि 45 मिनट तक ये बीफ है और बड़े का गोश्त है गाय का, तो ये टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको सूखा धनिया पीसा हुआ 2 चम्मच बड़े डालकर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको पकने रख दिया है। 45 मिनट बाद मैं इसको ओपन करूँगी। दूसरी तरफ मैं टमाटर प्याज को थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे तरीके से भून लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर लिया है जग में। इसको मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी। पेस्ट को ग्राइंड कर लिया, हल्का सा पानी शामिल किया, मसाला जार शामिल किए हैं। अब अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। मैं यहाँ पर नींबू का रस शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने आलू शामिल किए हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊँगी। अब यहाँ पर आलूओं को मसाले में ही मैंने यहाँ पर वेट ओपन किया। हमारा गोश्त यहाँ पर तैयार हो चुका है। गोश्त को आप तोड़ कर चेक कर सकते हैं कि आपका तैयार हुआ है या नहीं। ये देखें हमारा तैयार हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। आलू के मसाले और आलू को मैंने गोश्त में ही शामिल कर लिया है। इसको 15 से 20 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से अब गल जाएं, वो कच्चे ना रह जाएं। बहुत मज़ेदार सालन हमारा बाउल में निकालने के लिए तैयार हो चुका है। चलिए आए अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। बहुत मज़ेदार हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा।